जब से टेस्ला ने इंडियन मार्केट में आने की घोषणा की है, तब से टेस्ला एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। वैसे तो भारत में कई सारी फॉरेन ऑटोमोटिव कंपनीज आई, किया, एमजी, सिट्रोइन, तो टेस्ला डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक ईवी कार है या फिर टेस्ला के साथ नाम जुड़ा है इलॉन मस्क का? तो अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ला वर्सेस टाटा क्यों हुआ। हाल ही में इलॉन मस्क ने ट्वीट करके इंडिया के हाईएस्ट इंपोर्ट टैक्स पर कमेंट की है और एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट पर दबाव डालने की कोशिश की है इंपोर्ट ड्यूटी कम करवाने के लिए। टाटा मोटर्स ने भी इस पर कमेंट की है और कहा है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार टेस्ला को भी इक्वल ट्रीटमेंट देगी, यानी टेस्ला को इंपोर्ट ड्यूटी पर कोई भी कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। तो अब टेस्ला वर्सेस टाटा के इस वॉर को हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो ईवी कार्स की जरूरत हमें कितनी है, ये जानने के लिए हम नजर डालते हैं 2020 की वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर इंडियन सिटीज है। और तो और इंडिया ने पेरिस में क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है और कंपनीज को प्रोत्साहित कर रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेट करने के लिए। अब टेस्ला टारगेट कर रही है लग्जरी कार मार्केट को और इंडिया में ज्यादातर चलती है हैचबैक्स, लेकिन अब एसयूवीज का क्रेज बढ़ रहा है। अब भारत में सबसे ज्यादा 37,000 लग्जरी कार्स बेची गई थी 2018 में, यानी 2% ऑफ टोटल ऑटोमोटिव मार्केट। और अब टेस्ला अगर इस सेगमेंट में कार लॉन्च भी कर देती है तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा इस 2% से भी कम। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के ईवी सेगमेंट में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। आथा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक जल्द क्रांति लाने के मूड में है। Hyundai और एमजी पहले ही अपनी ईवी कार लॉन्च कर चुके हैं और 2024 तक महिंद्रा और मारुति सुजुकी भी इस सेगमेंट में अपनी कार्स लेकर खड़े होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रेजेंट में ईवी कार सेगमेंट में एक ही मार्केट लीडर है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 को लोकोमोटिव कंपनी के तौर पर हुई थी। उसके बाद 1980 में मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर बस, ट्रक मैन्युफैक्चर करने लगे और 1990 के बाद टाटा सुमो और टाटा सफारी का जो क्रेज था वो 20th सेंचुरी में भी कम नहीं हुआ और 2020 में टाटा ने लॉन्च की नेक्सॉन ईवी, जो एक गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि अब भी इलेक्ट्रिक कार के प्रैक्टिकल यूज के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशंस के नंबर मल्टीप्लाई होने की काफी जरूरत है, जिस पर काम कर रहा है टाटा पावर, जिसकी बात हम करेंगे आगे। शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन 2005 में नारायण कार्तिकेयन को F1 रेसिंग के लिए टाटा कम्युनिकेशंस ने स्पॉन्सर किया था और टाटा ग्रुप भारत में लगभग सभी प्रकार के बिजनेसेस में है। टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा की लग्जरियस होटल चेन, एयरलाइंस और तो और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ग्रोसरी तक हर तरफ टाटा ही टाटा है। तो एक्चुअली टाटा अब इंडियंस के लिए एक इमोशन बन चुका है। और तो और इंडिया को प्राउड फील कराने के लिए टाटा केमिकल्स सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज नहीं बना रही, उन बैटरीज के रिसाइकलिंग प्रोसेस पर भी वो रिसर्च कर रही है। और टाटा पावर हाई डिमांडिंग सिटीज और रोड्स पर चार्जिंग स्टेशंस बना रही है और जल्द ही हमें इंडिया में ईवी चार्जिंग स्टेशंस का एक बड़ा नेटवर्क टाटा की तरफ से देखने को मिल जाएगा। तो क्या सच में हमें ईवी कार्स के लिए टेस्ला की जरूरत है, जबकि स्वदेशी कंपनियां ज्यादा मेहनत कर रही है भारत को इलेक्ट्रीफाई करने में? और जिस प्रकार से इंडिया में ईवी कार्स पॉपुलर हो रही है, जल्दी हमें मार्केट में और भी ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2024 तक महिंद्रा और मारुति भी कई ईवी कार्स लॉन्च करने वाली है। टेस्ला भारत में आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक क्रांति के लिए हमें कार्स इंपोर्ट करके उसे बेचने की जरूरत नहीं है। हमारी डोमेस्टिक कंपनीज ही इसके लिए काफी है। भारत में ईवी रिवॉल्यूशन लाने के लिए ना ही गवर्नमेंट को जरूरत है इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की। अगर भारत में बनने वाले ईवीज पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देना चालू कर दे तो शायद इलेक्ट्रिक कार की सेल एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। तो टेस्ला के बारे में आपके क्या विचार है, आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफाइड थॉट्स को, ताकि आपको भी ऑटोमोटिव अपडेट्स मिल सके सबसे पहले। जय हिंद।